हेलो दोस्तों, आज है 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल षष्ठी। आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। आज की पहली बड़ी खबर में आप देखिए, आज 3 अप्रैल को नवरात्रि का छठा दिन है और इसी के चलते आज के दिन माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। आज के दिन माता को शहद से बने पकवानों का भोग लगाया जाता है। शहद से बनी मखाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए आप जय माता दी। शुरुआत में बड़ी खबर आप देखिए, लोकसभा से रात 1:56 पर पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। देश भर में वक्फ बोर्डों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक पर 11 घंटे तक चर्चा चली। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ। समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े हैं। ये विधेयक अब गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया था। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब दिया। चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। और बिल फाड़ने के बाद ओवैसी संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट तक अपनी बात रखी। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन करेंगे। वक्फ बिल पर फैले सभी भ्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने दूर किया। विपक्ष के आरोपों पर भी करारा पलटवार किया है। वहीं देखिए, दुनिया भर में जिस बड़ी खबर का इंतजार हो रहा था वो आ गई है। यूएस टैरिफ से जुड़ा बड़ा अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाया है। पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया और कहा कि निर्णय मुश्किल रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पारस्परिक टैरिफ लगाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इस दिन को मुक्ति दिवस बताया। व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ को लेकर दुनिया में हड़कंप है और अर्थशास्त्रियों ने भी चेतावनी दी है। नए टैरिफ की घोषणा से पहले बुधवार को अमेरिकी शेयर सूचकांकों में भी भारी गिरावट देखी गई और बिकवाली जारी रही। ग्लोबल टैरिफ 3 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि बाहरी अर्थशास्त्रियों ने ये चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है, मंदी का जोखिम भी बढ़ सकता है और औसत अमेरिकी परिवार के लिए जीवन यापन की लागत हजारों डॉलर बढ़ सकती है। यूएस के टैरिफ अटैक से चीन भी घबरा गया है और कहा कि अब सबसे ज्यादा भारत से आयात करेंगे। नई दिल्ली में बीजिंग के राजदूत के अनुसार चीन ने कहा कि वह अधिक भारतीय उत्पादों का आयात करने और व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड पहुंच रहे हैं और इस दौरान वे थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेतोंग तार्न सिनावात्रा के साथ वार्ता करेंगे और छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, म्यांमार के बाद अब जापान में भी भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। जापान के क्यूशू क्षेत्र में भारतीय समयानुसार शाम 7:34 पर 6.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। स्थानीय प्रशासन ने वहां पर निवासियों को सतर्क रहने और संभावित झटकों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है और इससे एक दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि जापान में तेज गति का भूकंप आ सकता है। वहीं देखिए, आप एक सप्ताह में दूसरी बार यूपीआई की सेवाएं ठप हो गई। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जताई। खबरों के मुताबिक बुधवार को प्रमुख ऐप पर यूपीआई की सेवाएं ठप देखी गई। गाजियाबाद में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इस बैठक में बीजेपी के कई नेता और आरएसएस के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। दिल्ली में जल कनेक्शन पर रेखा सरकार जल्द ही खुशखबरी देगी। प्रवेश वर्मा ने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में बढ़े हुए पानी के बिलों पर चिंता जताई है। मीटर रीडरों की अनियमितताओं की जांच का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान तक किसी का भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और दिल्ली सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है और ऐसे में सरकार ने ग्रेप 1 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी हैं। वहीं देखिए, दिल्ली में सभी सरकारी इमारतों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का फायर ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बांग्लादेश के सामने अब एक नया संकट मुंह बाएं खड़ा है। दरअसल बच्चों के खून में सीसा यानी लेड की मात्रा बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3.5 करोड़ बच्चे यानी कि कुल बच्चों का 60% इस खतरनाक तत्व से प्रभावित हैं, जो उन्हें जानलेवा बीमारियों का शिकार बना रहा है। यूनुस की आंख खोलने वाली ये रिपोर्ट बताई जा रही है और बांग्लादेश में इस नए संकट की आहट सुनाई दे रही है, जो न केवल बच्चों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है बल्कि बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में ढकेल रहा है। और इस संकट का नाम है सीसा। ये खतरनाक स्थिति बच्चों को मानसिक और शारीरिक बीमारियों के जाल में फंसा रही है। बांग्लादेश में सीसा का स्तर WHO द्वारा निर्धारित मानक से 2 गुना हो चुका है और ये बच्चों की मानसिक क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी एक 12 साल के लड़के का खून में सीसे का स्तर इतना बढ़ चुका है कि उसका मानसिक विकास ही रुक गया है और वो अब स्कूल जाने से भी कतराता है। बांग्लादेश में दोस्तों हो क्या रहा कि बैटरियों का वहाँ पर अवैध रिसाइकलिंग का काम है वो तेजी से बढ़ रहा है। खास करके ई रिक्शा की वहाँ बढ़ती मांग के साथ ही हजारों पुरानी बैटरियों का रिसाइकिल करने से हवा, पानी
पानी और मिट्टी में खतरनाक तत्व घुल रहे हैं, जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि फसलों और मवेशियों के लिए भी वहाँ घातक साबित हो रहे हैं और आने वाले समय में तो वहाँ पर हालात और भी खराब हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर ट्विटर से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स यानी जो पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्स पर अब तक के सबसे बड़े साइबर हमले का दावा किया जा रहा है। एक साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक हैकर ने करीब 20 करोड़ यानी 200 मिलियन एक्स यूजर्स का डेटा लीक कर दिया है। वहीं एलन मस्क ने भी माना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा साइबर अटैक किया गया है और इसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। एलन मस्क ने यह भी दावा किया कि इस हमले के पीछे कोई बड़ा समूह है या फिर इसमें कोई देश भी शामिल हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका कक्षा 1 और 3 के लिए दूसरी लॉटरी का रिजल्ट जारी हो गया है। 2 अप्रैल 2025 को नई लिस्टें जारी हो गई हैं। यदि एडमिशन के लिए कुछ सीटें खाली रहती है तो संगठन अब तीसरी लिस्ट 7 अप्रैल को जारी करेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और तबादला रद्द करने की मांग हो रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में प्राइवेट विद्यालयों की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। वहाँ के शिक्षा मंत्री ने टोल फ्री नंबर के साथ ही विभागीय वेबसाइट का भी विधिवत शुभारंभ किया। अभिभावक पेरेंट्स अब प्राइवेट विद्यालयों से संबंधित शिकायतें दर्ज करा पाएंगे। टोल फ्री नंबर और वेबसाइट आपको स्क्रीन पर बताई गई है। उत्तराखंड में गाइडलाइन जारी की गई है। अब बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा नहीं बिकेगा। खुला बेचा तो फिर कार्रवाई होगी। घटिया कुट्टू का आटा खाने से होने वाली बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए वहाँ सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब के अमृतसर से। पंजाब के अमृतसर के एक बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए दूसरों से मदद मांगी जा रही है। 9 साल के मासूम को बचाने के लिए परिवार अरदास कर रहा है। बच्चे का इलाज इतना महंगा है कि परिवार के पास इतनी ज्यादा रकम भी नहीं है। आपको मालूम होगा आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 27 करोड़ रुपए का इस बच्चे को इंजेक्शन लगेगा। दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट जारी हुई है। एलन मस्क टॉप पर है। फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट जारी कर दी। एलन मस्क 342 बिलियन डॉलर की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। वहीं 215 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ अमेजन के जेफ बेजोस अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। यूरोप में रूस के हमले को लेकर भय का माहौल है और नाटो सदस्य देशों को डर है कि यूक्रेन में जीत दर्ज करने के बाद रूस की सेना यूरोप पर आक्रमण कर सकती है और इसी कारण अब नाटो के अधिकतर देशों ने सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है और ऐसे में दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। यूरोप में पुतिन का डर बढ़ता जा रहा है। जर्मनी का दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार विदेश में सेना भेजने का फैसला भी हो गया है। जर्मनी ने लिथुआनिया में करीबन 5000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। कर्नाटक से बड़ी खबर। कर्नाटक में अब कोई भी बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। ओला उबेर रेपिडो से जुड़ा अपडेट देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उबेर ओला रेपिडो जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों को 6 हफ्तों के भीतर बाइक टैक्सी सर्विसेज बंद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह साफ किया कि जब तक सरकार मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93 के तहत स्पष्ट गाइडलाइंस जारी नहीं करती तब तक बाइक और टैक्सी सेवाएं अवैध रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। गुजरात में फाइटर जेट क्रैश हो गया। एक पायलट की जान चली गई, दूसरा गंभीर घायल हो गया। गुजरात के जामनगर में बुधवार रात करीब 9:30 बजे एयरफोर्स का एक जगुआर फाइटर क्रैश हो गया था। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इससे पहले बुधवार को मंदिर के 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ। राम मंदिर के पुरोहित आचार्य दुर्गा प्रसाद ने विधि विधान से पूजा कराई। रामनवमी पर करीब 20 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में 3 दिन 4, 5 और 6 अप्रैल को रामलला के दर्शन के समय में भी बदलाव किए जाने की तैयारी है। जानकारी आ रही है जिसके मुताबिक सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक रामलला के दर्शन हो सकेंगे। फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। गवर्नमेंट डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का एक बड़ा फैसला आया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रावधान किया है। साहिल को देखकर रो पड़ी मुस्कान। मेरठ जेल में 14 दिन बाद दोनों मिले। कोर्ट ने फिलहाल हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मेरठ के सौरभ मामले में जेल भेजे गए साहिल और मुस्कान ने बुधवार को 14 दिन बाद एक दूसरे को देखा और ये मुलाकात जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई। जेल सूत्रों के मुताबिक साहिल को देखते ही मुस्कान रो पड़ी। करीब 15 मिनट तक दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में रहे। मुस्कान और साहिल एक दूसरे से बातचीत करना चाहते थे, हालांकि जेल वार्डन ने दोनों को बातचीत नहीं करने दी। कुणाल कामरा को तीसरा सम्मान 5 अप्रैल को बुलाया गया है। पहले 2 सम्मान में पेश नहीं हुए। फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी है। आसाराम को राहत नहीं मिली है। जेल और अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट में 30 मिनट तक बहस चली। प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। मारुति की कारें 62,000 रुपए तक महंगी हो गई है। टाटा, महिंद्रा और किया ने भी 2 से 4% तक दाम बढ़ा दिए हैं और मारुति की 7 कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपए तक महंगी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में नक्सलियों को लग रहे तगड़े झटकों के बीच वे शांति वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं। फिलहाल नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की बैठक के बाद नक्सलियों के प्रवक्ता ने एक पर्चा जारी कर सरकारों से शांति वार्ता की पहल की है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए आप देश भर
भर में 13,056 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को राज्यों द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है। अभी तक 10 राज्यों ने तो वन अतिक्रमण पर आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। हरियाणा के करनाल में एक सरपंच ने 3 करोड़ और थार जीती है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के करनाल में सरपंच ने माई 11 सर्कल ऐप पर IPL मैच में टीम बनाकर 3 करोड़ और थार जीत ली। हरियाणा के फर्जी BPL परिवारों को 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम। हरियाणा सरकार ने फर्जी गरीबों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने में हरियाणा में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने फर्जी गरीब परिवारों को 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम दिया है और उन्हें खुद ही BPL श्रेणी छोड़ने को कहा गया है। उसके बाद सरकार ने कहा कि अगर पकड़ लिए तो बाहर तो किया जाएगा BPL श्रेणी से, लेकिन साथ ही फ्रॉड का केस भी दर्ज कराया जाएगा और ऐसे लोगों पर भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें उन्हें 2 साल तक कैद भी हो सकती है और इसको लेकर बाकायदा मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। हरियाणा में किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती रहेगी। 6,718 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी सरकार। हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिया है। किसानों को उनकी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। CM नायब सैनी ने ऐलान किया कि गेहूं खरीद के 48 से 72 घंटे के अंदर किसानों के बैंक खातों में पैसा आ जाएगा। इस वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का भाव 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है। हरियाणा में 7 साल पुरानी क्लर्क भर्ती फिर खुलेगी। सरकार ने HSSC से रिपोर्ट मांगी है। 900 पद खाली हैं। 4,798 पदों पर भर्ती हुई थी। पंजाब सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि मीटिंग चंडीगढ़ में होगी। इस मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और इसमें कई बड़ा ऐलान हो सकते हैं। चंडीगढ़ में एक रिटायर्ड कर्नल से 3 करोड़ 40 लाख रुपए ठग लिए गए। देशद्रोह का डर दिखाकर 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच हो रही है। वही देखिए पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में एक बार फिर से पनबस और PRTC बसों के पहिए थम जाएंगे। गुरुवार को पनबस और PRTC मुलाजिमों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बसों की हड़ताल पूरे पंजाब में की जाएगी और ऐसे में बस यात्रियों की टेंशन बढ़ गई है। मांगों को लेकर पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे PRTC और पनबस के कर्मचारियों ने वीरवार को पूरे पंजाब में 2 घंटे तक का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे पंजाब में करीब 2500 बसों का चक्का जाम होगा। इस दौरान प्राइवेट बसें चलती रहेगी। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता तो 7, 8 और 9 अप्रैल को 3 दिन की हड़ताल की जाएगी। कानपुर में लोगों को बड़ा झटका लगेगा। अब नक्शा पास कराना महंगा हुआ है। 2 साल में 10% डेवलपमेंट फीस बढ़ गई है। यूपी बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में होगी। उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। 30 जून तक घर बैठे ही बेच सकेंगे फसल। इस नंबर से जानकारी मिलेगी। किसान भाई अब मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद की प्रक्रिया में घर बैठे शामिल हो सकते हैं और इस योजना की शुरुआत 2 अप्रैल से हो गई है। किसान 30 जून तक अपनी फसलों को MSP पर सीधे ही सरकार को बेच सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी बनाए गए हैं जिस पर संपर्क किया जा सकता है। असम में 2 और 7 मई को पंचायत चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। असम राज्य चुनाव आयोग ने असम पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव 2 चरणों में 2 मई और 7 मई को होंगे। मतगणना 15 मई को होगी और ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, बीजेपी के सांसद गणेश सिंह की अगुवाई में OBC समुदाय के कल्याण के लिए बनी संसदीय समिति ने बड़ा सुझाव दिया कि OBC के लिए मौजूदा 8 लाख रुपए के क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाया जाए। समिति की यह दलील है कि ये 7 बरस पहले तय हुआ था और अब इसमें बदलाव की जरूरत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ गई। पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तराखंड सरकार की मान्यता के बिना मदरसा नहीं चला सकेंगे। ITR 2 फाइलिंग के लिए नया एक्सेल यूटिलिटी जारी हुआ है। ITR 2 फाइलिंग का इस्तेमाल उन टैक्स पेयर्स द्वारा किया जाता है जिनकी सैलरी सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है। ज्यादातर कंपनी के डायरेक्टर और बिजनेसमैन ITR 2 फाइल करते हैं और इसी को लेकर एक्सेल यूटिलिटी में इनकम टैक्स ने बदलाव किया है। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आधारशिला रखी है जहां 1000 परिवार बसेंगे। ये भूमि केवल अनुबंधित होगी और क्रय विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति भूमि उपलब्ध कराएगी। HDFC म्यूचुअल फंड ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने 2 अप्रैल को व्हाट्सएप आधारित टेप टू इन्वेस्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की। वही देखिए ट्राई के निर्देश का असर हुआ। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने यूजर्स के लिए नई सर्विस शुरू कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नेटवर्क कवरेज मैप्स को अपनी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि मोबाइल यूजर्स ये जान पाएंगे कि कहां पर कंपनी की वायरलेस और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध हैं। ट्राई ने इस तरह के निर्देश दिए थे। CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं स्पेशल परीक्षा की डेट शीट जारी हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। वहीं देखिए अलवर के एक MBBS स्टूडेंट को कजाकिस्तान में हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। जिम से लौटकर तबियत बिगड़ी। राजस्थान के अलवर के उत्कर्ष शर्मा
शर्मा है, 21 साल की इनकी उम्र है। जिम में एक्सरसाइज करने के बाद उनको हार्ट अटैक आ गया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं देखिए जोधपुर में परिवहन विभाग की एक एसआई की हार्ट अटैक से जान चली गई। गाड़ियों का चालान करते समय सीने में दर्द उठा था। इलाज के दौरान दूसरा झटका आया, हार्ट अटैक आया और जान चली गई। जोधपुर में परिवहन विभाग की सब इंस्पेक्टर की बुधवार सुबह ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से जान जाने की खबर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में बारिश और ओलों को लेकर अलर्ट आ रहा है। 3 अप्रैल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड में कई इलाकों में बरसात देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। गुजरात में भी अप्रैल की शुरुआत में बेमौसम बारिश की शुरुआत देखी गई। 17 जिलों में बारिश और सौराष्ट्र में लू का संकट दिखाई दिया। कुछ इलाकों में आंधी तूफान की चेतावनी भी है। झारखंड में भी आज से तेज हवाएं चलने का, बारिश का भी अलर्ट है। 14 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंधड़ वगैरह आ सकता है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, 10वीं पास के लिए अर्धसैनिक बलों में 1161 पदों पर भर्ती। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 592 अंक चढ़कर 76,617 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 166 अंकों की बढ़त रही और ये 23,332 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं आपको बताएं, राजस्थान हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार से 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनावों के स्थगन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से स्पष्ट रूप से ये पूछा कि राज्य में पंचायत चुनाव आखिर कब कराए जाएंगे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल 2025 तय की है। एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए गए कि 4 फरवरी 2025 के आदेश की पालना करते हुए पंचायत चुनाव का स्पष्ट शेड्यूल प्रस्तुत किया जाए। आरपीएससी से जुड़ा अपडेट देखिए, असफल अभ्यर्थी आज से रीटोटलिंग करा पाएंगे। आरएएस 2023 के मेन एग्जाम का मामला है। आरपीएससी ने मौका दिया है। 12 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। जयपुर डेयरी 23 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। 5 अप्रैल को जयपुर डेयरी में कार्यक्रम होगा। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर जुर्माना लगाने का अपडेट दिया है। एक वित्त वर्ष में 2 बार अनुपस्थित रहने पर जुर्माना 750 से 1500 रुपए तक हो सकता है। आईडी ब्लॉक होने पर जुर्माना भरने के बाद ही इसे अनब्लॉक किया जा सकेगा। 2 परीक्षाओं में गैर हाजिरी पर रजिस्ट्रेशन आईडी ब्लॉक हो जाएगी और जुर्माना न देने पर आगामी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान में अब आरएसी के जवानों की जेल में एंट्री बंद। डीजी ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है राजस्थान से। राजस्थान में बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं और 4 अप्रैल को बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। जयपुर में इस बार आईपीएल देखना महंगा हुआ। टिकटों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी। ऑफलाइन बिक्री 5 अप्रैल से होगी। स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए में टिकट मिलेगा। जयपुर में इस बार आईपीएल के मैच देखना थोड़ा महंगा हुआ है। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टिकटों की रेट में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। स्टूडेंट्स के लिए राहत है। जयपुर में आईपीएल के 5 मैच होंगे। पहले मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और ये टिकटें राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट द्वारा 13 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने जा रहे पहले मुकाबले के लिए काउंटर पर बेची जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए आईडी दिखाने पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा और उन्हें 1,500 रुपए का टिकट महज 500 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में गर्मियों में उदयपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन सीकर के रास्ते होकर ये चलेगी। सीकर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए ठहराव भी होगा। राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय गीत प्रतियोगिता होगी। 50,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। राजस्थान में 12वीं पास के लिए 13,252 पदों पर वैकेंसी 1 मई तक अप्लाई कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने नेशनल स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के 13,252 पदों पर वैकेंसी निकाली है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 पर हाई कोर्ट की रोक लग गई है। प्रीलिम्स एग्जाम की वर्गवार कट ऑफ मार्क्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं, आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में न चुने जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल के ट्रैफिक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से भिक्षा लेने और देने वालों की पहचान की जाएगी। वहीं टीमें शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर कार्रवाई भी करेगी। 13 अप्रैल को नीमच आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीआरपीएफ परेड और दुग्ध उत्पादन सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के 4,303 करोड़ के 4 रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए 30 दिन की छूट। 30 अप्रैल तक टैक्स जमा कर सकेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। वहीं देखिए, लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 7 अप्रैल से 102 देशों की 400 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में चलेंगी सांध्यकालीन अदालतें, तैयारी शुरू। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने यूपी के जिला जजों और बार एसोसिएशनों को पत्र भेजकर फीडबैक मांगा है। हिमाचल सरकार ने शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन किया। सेक्रेटरी एजुकेशन ने अधिसूचना जारी कर दी है। डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन में 1 से 12वीं तक की कक्षाएं होगी। हिमाचल सरकार ने 2 शिक्षा निदेशालय का गठन कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 119 रुपए गिरकर 90,996 रुपए पर आ गए। 1 किलो चांदी की कीमत 105 रुपए गिरकर 99,536 रुपए प्रति किलो हो गई है। और अब एक नजर आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 3 अप्रैल गुरुवार के ग्रह नक्षत्र सौभाग्य योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के बिजनेस का महत्वपूर्ण काम बिना रुकावट के पूरा हो सकता है। वृष राशि
राशि वालों की आर्थिक स्थितियां भी बेहतर होगी। कर्क राशि के लोगों को कारोबार में तरक्की के मौके मिलेंगे। सिंह राशि वालों को पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है। कन्या राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मकर और कुंभ राशि वालों को ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। इसके अलावा सबसे जरूरी अपडेट, जैसा कि हम आपको लगातार वीडियो में बता रहे हैं, अगर आप भी बनाना चाह रहे हैं अपने जीवन की जन्म कुंडली, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यस। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारे द्वारा पिक किया जाएगा और उन्हें फ्री तोहफा मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो को आपको लाइक और शेयर भी जरूर कर देना है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।